दोस्तों, विद्या आरंभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है। हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया स्टोन एज, सेकंड पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम पढ़ रहे हैं वैदिक पीरियड। तो आज के स्लाइड में हम वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था, अप्रॉक्स टाइम पीरियड था इसका 1500 BC से 600 BC के टाइम पीरियड में। ठीक है, लिटरेरी सोर्स के हिसाब से वैदिक पीरियड को दो फेज में डिवाइड किया गया, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें जिसे हम बोलते हैं वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक की बात करें जिसे बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। मीन्स अर्ली वैदिक पीरियड ऋग्वेद मंडल 2 से 9 मंडल जो था, जो 10 मंडल था ऋग्वेद में, उसको डिफाइन किया अर्ली वैदिक में। लेटर वैदिक में जो चीज़ कंपाइल हुई है वो 1 से लेकर 10 बुक जो है बुक्स ऋग्वेद में वो कंपाइल हुए हैं, जहाँ पे और भी वेद चारों आए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और स्मृतिस, सॉरी 3 ही वेद। एक वेद ऋग्वेद अर्ली वैदिक में ही आ चुका है। अब इसका कोई लिटरेरी सोर्स जो है तो ऐसा कहा जाता है, जो इंस्क्रिप्शन है ये एक ईरानी इंस्क्रिप्शन है, टर्की इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, जिसका नाम है बोगोजो कोई इंस्क्रिप्शन है। वहाँ पे भी वैदिक परंपरा का मेंशन किया गया है। अब जान लेते हैं अर्ली वैदिक पीरियड होता क्या है। तो अर्ली वैदिक पीरियड ये पीरियड वो है जहाँ पे आयरन आ चुके हैं। इसे एक आयरन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं हम। अर्ली वैदिक पीरियड को हम लोग आयरन सिविलाइजेशन बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1500 BC के 1000 BC के अप्रॉक्स माना गया है। ठीक है, ये अर्ली वैदिक का। बाकी पूरा वैदिक पीरियड का जो है 1500 BC से 600 BC का माना गया है। ठीक है, अब आयरन मीन्स होता क्या है। देखिए, सब इसमें बेसिकली आयरन की जो थ्योरी है उसमें सब हिस्टोरियन ने अपने हिसाब से दिया है। कुछ नेशनल पर्सपेक्टिव है, कुछ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव बताया है। किसी का ना कि सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई कहता है जर्मनी से आए थे, कोई कहता था यहीं की ट्राइब थे। ठीक है, तो सब पर्सपेक्टिव अपना अपना मानना सारे हिस्टोरियन का अलग अलग है। लेकिन आर्यन एक स्पीच ग्रुप है, एक कल्चर ग्रुप है, एक फैमिली ग्रुप है, उन्हीं को हम आर्य बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रीजन सप्त सिंधु का रीजन है। सप्त सिंधु नाम से लग रहा है जहाँ पे 7 रिवर का कॉम्बिनेशन हो, 7 रिवर्स। अब कौन कौन से 7 रिवर्स? एक सरस्वती को मिला के बाकी इंदस, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास और सतलज, ये सप्त सिंधु जो 7 रिवर हैं आपकी, इन्हीं को हमने कहा 7 रिवर का कॉम्बिनेशन जो था, इसी को कहा सप्त सिंधु रिवर। ठीक है, अब ये लोग बिलीव क्या करते थे? धर्म को ड्यूटी मानते थे। जो धर्म जो था उसी को अपना ड्यूटी मानते थे। रीत जो नेचुरल लॉ था, उनकी रीत रिवाज था, उसी पे ये लोग बिलीव करते थे। अब हम बात कर लेते हैं सोसाइटी कैसी थी इनकी, रिलीजन कैसा था। सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर बिलीव कैसे करते थे लोग, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इकोनॉमी क्या था, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वैदिक पीरियड में वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सोसाइटी से कि सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी थी। एक ट्राइबल सोसाइटी था जो कि 2 पार्ट में डिवाइड था, एक आर्यन ग्रुप, एक नॉन आर्यन ग्रुप। आर्यंस को दास या दासियों कहा जाता था। ठीक है, अब इसका रेफरेंस जो मिला है वो हमें इस पीरियड में कुछ कुछ जगह पे जो इंस्क्रिप्शन है या वेद्स हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, कि ऐसी सोसाइटी होती थी। ऐसा कहा जाता है 4 वर्ण सिस्टम था। यहाँ पे वर्ण सिस्टम था। वर्ण सिस्टम आज का कास्ट सिस्टम की तरह नहीं था, जो आज जाति प्रथा है ऐसा नहीं था, बल्कि जो कर्म के आधार पर वर्ण सिस्टम था, जैसा जिसका कम वैसे उसकी वर्ण व्यवस्था थी। तो कास्ट डिजिटी उस टाइम पे नहीं थी। दास दासियों कोई स्लेव नहीं थे, डोमेस्टिक हेल्प थे कि, और ना कोई एग्रीकल्चर के लिए कोई थे, ऐसे सिस्टम था। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सोसाइटी में जो कल्चर था वो क्या क्या था। तो जो हेड ऑफ कुल होता था, उसको कहते हैं कुलप्पा या कुलप्पा। ठीक है, ये जो सोसाइटी होती थी, इनके जो हेड होते थे कुल में, वो जो जहाँ पे ट्राइब रहता था उसे ग्रामीण बोलते थे, और हेड ऑफ ग्राम को ही ग्रामीण ही बोला जाता था। ठीक है, और हेड ऑफ जन, जहाँ ट्राइबल ग्रुप रहता था उस एरिया को जन बोलते थे, और उन्हीं जन का जो हेड होता था उसे बोलते थे राजन। उसे क्या बोलते थे? राजन। ठीक है, और राजन की जो वाइफ थी उसे बोलते महिषी। ठीक है, महेशी। ठीक है, वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हेड ऑफ जन राजन, हेड ऑफ ग्राम ग्रामीणी, हेड ऑफ कुला कुलप्पा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी मैरिज इंस्टीट्यूशन की बात की तो चाइल्ड मैरिज का कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं था। पॉलीगामी, पॉलीएंड्री, ठीक, ऐसे रेफरेंस पाया गया थोड़ा बहुत। रीमैरिज वीडियो के लिए नियोग शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नियोग। ठीक, नियोग शब्द का यूज़ हम लोग करते थे। बाकी ड्रिंक के लिए लोग सोम का पान करते थे। जो सेक्रीफाइस के लिए एक ड्रिंक लेते थे जिसे हम कहते हैं सोम, कहीं क्या हमने पढ़ा सोम रस। ठीक है, बाकी वुमेन स्टेटस क्या थी उस टाइम की,
तो उस टाइम पे जो वुमेन स्टेटस थी काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कहा जाता है। काफ़ी उनका समाज में कंट्रीब्यूशन था काफ़ी अच्छा था। बाकी ऋग्वेद में जो कंपोजिशन मिलते हैं वहाँ पे नाम है जैसे घोष, सिक्ता, निवारी, अपाला, ये ऐसे फीमेल्स सजेस थी जिनका कंट्रीब्यूशन ऋग्वेद की कंपोजिशन में रहा है। ठीक है, हमने पहले आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे एक टर्म इंपॉर्टेंट था गोत्र, जिसे गोत्र जानते हैं। जो लोग एक ग्रुप में काऊ को पालते थे, ठीक है, तो जो पालते थे उन्हीं हिसाब से गोत्र का वर्णन किया जाता था। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म सोसाइटी में उनके गोत्र था, आज भी चलता है। आपने सुना होगा कि आपका गोत्र ही, ठीक है, गोत्र परंपरा आज भी चलती है। तो ऋग्वेदीस की परंपरा आज के जो सनातन कल्चर है काफ़ी मैच करेगी, आपको कह सकते हैं। तो वहीं से सनातन कल्चर इंडिया में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं इनका रिलीजन कैसा था। तो ऐसा कोई आइडियल वर्शिप नहीं था। हमने पहले बताया था कि कोई आइडियल वर्शिप इंडस वैली में हमने नहीं देखा था, बस एक नेचुरल वर्शिप हमने देखा था। तो यहाँ पे भी नेचुरल वर्शिप, कोई ऐसे टेम्पल या कोई ऐसे इमेज की पूजा पद्धति नहीं पाई गई है, बल्कि ऐसे देखा कि कोई नेचुरल वर्शिप पे बिलीव करते थे। जैसे इनके इंपॉर्टेंट जो गॉड्स थे, इंद्र रेन के लिए, फायर अग्नि के लिए, यम डेथ में, वरुण ओशन के लिए, सोम प्लैनेट्स के लिए, रुद्र, ठीक है, वशिपाल, सावित्री, विश्वामित्र। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस है गायत्री मंत्र रिटन बाई विश्वामित्र थर्ड मंडल। ये इंपॉर्टेंट, तो गायत्री मंत्र जो लिया गया वो बाई विश्वामित्र थर्ड मंडल से लिया गया। इंपॉर्टेंट पृष्ठ में बात करें तो वशिष्ठ और विश्वामित्र के दो इंपॉर्टेंट जो थे पृष्ठ थे। अब ये आप रामायण अगर जानते होंगे तो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये इनका क्या था, रिलीजियस कल्चर था। तो वैदिक संत पे थे, कंसिडर करते थे, सुप्रीम गॉड को मानते थे। ये इनका बिलीफ सिस्टम था रिलीजियस बेसिस पे। तो हमने रिलीजियस पे ध्यान रखिएगा, धर्म और रीत पे विश्वास रखते थे, सेक्रिफाई करते थे। ठीक है, आइडल वर्शिप के लिए नेचुरल करते थे। नेचुरल वर्शिप में गॉड्स इंद्र, वरुण, ठीक है, यम, ऐसे गॉडेस को भी ये लोग मानते थे। ठीक है, वशिष्ठ और विश्वामित्र इनके गुरु थे इस टाइम पे जो प्रिस्ट माने गए रिलीजन में। अब बात कर लेते हैं इनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। सोसाइटी की बात कर ली, रिलीजन की बात कर ली। अब हम वैदिक जो अर्ली वैदिक पीरियड देख रहे हैं उसका हम पॉलिटिकल सिस्टम देख रहे हैं। देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम था वो हमने कहा बहुत रिजिड नहीं था। ठीक है, वर्ण सिस्टम था। ठीक, और वुमेन की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, वुमेन कंडीशन भी अच्छी पाई गई। हमने देखा कि हेड ऑफ जनराजन, ग्रामीण, कुलप्पा, कैसे कैसे सोसाइटी का एकदम विकास हुआ था। जो कास्ट सिस्टम नहीं था, वर्ण सिस्टम था, कर्म के आधार पर होता था। ट्राइब नॉन ट्राइब का भी हमने कल्चर्स देखा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो पॉलिटिकल सिस्टम फिर वही से रिपीट होता है कि हेड ऑफ जन, उनकी ड्यूटी होती थी प्रोटेक्शन ऑफ काउ, प्रोटेक्शन कीजिए। ठीक है, काउ को प्रोटेक्शन कीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब, ट्राइब को प्रोटेक्शन दो। जो आपके सोसाइटी में लोग हैं उनको प्रोटेक्शन करो। काउ की प्रोटेक्शन कोई राजन का काम होता था। पुरोहित जो होता था, पुरोहित आज के भी सुनोगे, पुरोहित पूजा पाठ का काम करता था। गुरु होता था। सेनानी, कमांडर ऑफ चीफ आर्मी, कोई ऐसी आर्मी नहीं होती थी, बस ऐसा कमांडर चीफ आज के टर्म्स में, मॉडर्न टर्म्स में यूज़ करते हैं। बाकी कोई ऐसा आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे। बृहस्पति था, अथॉरिटी ऑफ लार्ज लैंड। जो अगर मान लो कोई बहुत बड़ी भूमि लेता है, ठीक है, तो उसका जो हेड होगा वो बृहस्पति होगा। ठीक, ग्रामीण, हेड ऑफ ब्लेज आर्मी, हमने बता दिया, ग्रामीण बता दिया, बृहस्पति। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे पुरोहित, बृहस्पति, सेनानी, ग्रामीण, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे। ग्रामीण कौन था, तो हेड ऑफ ब्लेज था। बृहस्पति कौन था, अथॉरिटी ऑफ ओवर लार्ज लैंड। ठीक है, पुरोहित कौन था, गुरु था। सेनानी, कमांडर चीफ थे। तो इस टर्मिनोलॉजी को आप लोग याद रखेंगे। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था। विधाता जो होते थे इनके ओल्डेस्ट बॉडी में होते थे। ठीक है, सभा समिति होती थी। ठीक है, जो सभा समिति का कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, उस टाइम पे जो पॉलिटिकल सिस्टम था, सभा समिति होती थी। वुमेन अटेंड करती थी। आप ये देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन अटेंड कर रही हैं, सॉरी अर्ली वैदिक में। लेटर वैदिक में शायद इसका एविडेंस थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, नो स्टैंडिंग आर्मी हमने बता दिया, कोई ऐसे आर्मी नहीं थी। ठीक, बस गन को सुरक्षा करने के लिए सेनानी होते थे जो अपने ट्राइबल की सुरक्षा करें। ठीक, बाकी चीज़ ऋग वैदिक में देखा गया है, चैरियट का यूज़ किया गया है। ठीक है, ऐसा खेल खेलते थे, चैरियट गेम होता है ऐसे फेंकने का, वो भी हमने देखा है। एक इंपॉर्टेंट चीज पॉलिटिकल सिस्टम में था, इनके टाइम पे एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, 10 राजन का युद्ध। ट्राइब और नॉन ट्राइब्स में युद्ध था। ठीक है, जो भरत थे ट्राइब, वो ट्राइब से आते थे, भरत ट्राइब थे। और जो त्रुशु थे उनकी फैमिली से, उनका ये जो युद्ध हुआ था परशुनी रिवर पे हुआ था। जो रवि का ओल्ड इंसेंट नाम है, परशुनी है, उस पर ये युद्ध हुआ था। इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछ लेता है बैटल ऑफ 10 किंग कहाँ हुआ था। 10 राजन का युद्ध है ये। ठीक है, परशुनी रिवर के पास हुआ था। ठीक है, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा है वो भारत राजा ही थे। ठीक है, अब ये जो ट्राइब ग्रुप थे, जो 5 आर्यन थे, जो ट्राइब थे, ट्राइब वर्सेस नॉन ट्राइबल, 5 आर्यन जो थे उनको पंचजन, यदु, ध्रुवस्तु, पुरु, अनु, ध्रुव। ठीक, प्लस 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स। ये ऐसी कहानी है, आज के ट्राइब नॉन ट्राइब ऐसे कॉन्सेप्ट से आप मत ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये मॉडर्न लैंग्वेज में लिखी गई टर्मिनोलॉजी है।
ठीक है। तो ये इनका सिस्टम था। हमने पॉलिटिकल सिस्टम सारे बात कर लिया, इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या था उसे बात किया। फिर हमने 10 किंग 10 राजन का युद्ध भी आपको समझा दिया। इसका भी आपको रिवर और किसके किसके बीच में युद्ध होता है इसको आपको याद रखना है। अब इनकी इकोनॉमी क्या थी? इकोनॉमी आप जानते हैं उस टाइम बार्टर सिस्टम था और कोई सिस्टम था नहीं, ठीक है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन पेस्टोरियल, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर। धीरे धीरे एग्रीकल्चर का भी विकास होने लगा था। आपको पता है राइस, वीट, ऐसी चीज़ें हमने पता बारेल, तो ऐसी चीज़ें आ गई थी मार्केट में उस टाइम के। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन स्टोन है, इसके हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था एविडेंस में, ठीक है। कोई टैक्स कलेक्शन कोई नहीं होता था, अर्ली वैदिक में कोई टैक्स कलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। बाकी गोल्ड ऑर्नामेंट की एविडेंस यहाँ पे पाया जाता है इकोनॉमी में। बाकी बार्टर सिस्टम था, ऑक्रे कलर पोइट्री बनने लगी थी, पेंट ग्रे कलर, ये सब इंडस वैली में हमने देखा था, ये सब होने लगा था वहाँ पे सब चीज़ का कॉन्सेप्ट पाएगा। तो इकोनॉमी ऐसे ही चलती थी इनकी टोटली। बाकी अब इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बात कर लेते हैं, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंस रिवर्स एंड नेम्स। कुछ इंपॉर्टेंस रिवर हैं जिनके इंसेंट नेम आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब हम एक बार रिवीजन करा देते हैं कि उनके इंसेंट नेम क्या थे और आज क्या नेम है। जैसे कि बात करते हैं कुभा, आज का काबुल वाला है, ये रिवर नहीं है, ये प्लेस का नाम है, ठीक है। वितिस्ता, झेलम, अक्सनी, चिनाब, पुरुषुनी, रवि, सतुदरी, सतलज, विपाशा, व्यास, ठीक है। दृष्टावती घाघरा, गोमती, गोमल, ठीक है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये एग्जाम में याद रखिए, स्लाइड्स में हमने दिए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी गंगा जो है 10 मंडल में मेंशन है, जो गंगा रिवर है जिसको हम हिंदू में बहुत पवित्र नदी मानते हैं, माँ का दर्जा दिया, तो उसका मेंशन हमको ऋग्वेद में 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। ये हमने इंपॉर्टेंस रिवर्स और इंपॉर्टेंट प्लेस जाने थे, उनके इनसे नेम क्या थे ये थे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऋग्वेदिक एज में, उसकी बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंस जैसे नवी, निवी, क्लॉथ ऑफ रोब, इसके लिए यूज़ होता था। कर्ण, मेटल वर्कर के लिए, ठीक है। वेकंत, मनी लेंडर के लिए। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप लोग जानिएगा। बाकी हमने आपको भोगजो कोई इंस्क्रिप्शन हमने बता दिया था आपको कि इसका एविडेंस कहाँ पाया गया, अर्ली वैदिक पीरियड में जाने के लिए पाया गया है, ठीक है। ये आज के ईरान वाले में ये इंस्क्रिप्शन मिला है। अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक की। अभी तक हमने बात क्या की, अर्ली वैदिक की, अब बात कर लेते हैं लेटर वैदिक की। तो लेटर वैदिक पीरियड देखते हैं 10,000 BC से 6,000 BC तक की बात करता है। हमने आपको पहले ही कहा था ये सारी जो वैदिक सिस्टम है इसको आयरन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एविडेंस कहाँ मिला है, तो एविडेंस देख लेते हैं। एज पर सतपथ ब्राह्मण, जो सतपथा ब्राह्मण है, ठीक, वहाँ पे इसका एविडेंस मिला है। कहा जाता है कि आर्यंस जो नॉर्थ इंडिया में थे अपर साइड में, अब वो धीरे धीरे वो कहाँ माइग्रेंट हो रहे हैं, ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेस में, ठीक। आज के ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स कह सकते हैं, जो आपका नॉर्थ इंडिया वाला रीजन सब पूरे आज का ये यूपी वाला रीजन। अब कुछ डिवाइड किया गया पूरे भारतवर्ष को, तो मैं मैप में थोड़ा समझाता हूँ कि कैसे किस वर्ड को कहा गया है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ठीक। आज का ये जो इंडिया है हमारा प्यारा भारत, इसके जो अपर पार्ट है, इस नॉर्थ इंडिया वाले जो अपर जम्मू कश्मीर, इसको कहा गया आर्यवर्त। जो मध्य देश था इसको बोला गया सेंट्रल इंडिया, जो नीचे था इसको बोला गया दक्षिण पथ। तो जो डिवाइड किया गया वो किया गया आर्यवर्त, मध्य देश और दक्षिण पथ में, ठीक है। जो लार्जर किंगडम था वो जनपद या राष्ट्र को नाम से जाना गया था, ठीक है। जैसे हमने जन की कांसेप्ट बताया कि जन था, ठीक है, जन मिला के महाजनपद बनाया गया। तो इसी तरह जनपद का पहले कॉन्सेप्ट आया, जितने जन थे जहाँ पे राजन बैठता था, ग्रामीण हेड बना, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से जनपद का कॉन्सेप्ट है। अब इसी के पास बनेंगे जनपद से महाजनपद, जहाँ पे 16 महाजनपद की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। इन सब का अथॉरिटी कौन होता था, राजन होता था, ठीक। बाकी ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे चलता था किसका, लेटर वैदिक में। अब लेटर वैदिक में देखेंगे नो स्टैंडिंग आर्मी, वहाँ भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। सेक्रीफाइस के लिए जन टाइप था राजस्यु, अश्वमेध, वाजपेयी, ठीक है। राजस्यु जो तो कोरोनेशन ऑफ सुप्रीम पावर होता था। अश्वमेध का युद्ध सुना होगा, युद्ध एक हॉर्स छोड़ा जाता था, जो पकड़ लेता था राजा के साथ युद्ध करता था, उसको चक्रवर्ती की उपाधि मिलती थी, ठीक है। अगर ट्राइबल असेंबली की बात करें तो सभा समिति हमने बता ही दिया होता था। वुमेन आर नॉट अलाउड, हमने यहाँ पे देखा कि वुमेन आर नॉट अलाउड। अभी तक वैदिक पीरियड में हमने अर्ली वैदिक में देखा वुमेन आर अलाउड, बट लेटर वैदिक में हम देख रहे हैं वुमेन अलाउड नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, ये एक MCQ फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन लेटर वैदिक पीरियड वुमेन्स आर अलाउड, तो वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन सभा समिति, ठीक है। असेंबलीज में वुमेन आर नॉट अलाउड थी, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। जो राजन था उसको टाइटल क्या क्या मिलती थी, तो राजन को टाइटल मिलती थी सम्राट, एकव्रत या एकरथ, सर्वभूमि, विराट, ऐसी टाइटल्स किसको मिलती थी, राजन को मिलती थी, ठीक है। आगे बात करते हैं सोसाइटी कैसी थी। हमने बताया था कि वहाँ पे वर्ण सिस्टम आ गया था, तो यहाँ पे भी 4 वर्ण सिस्टम था, ठीक, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण सिस्टम था, ठीक है। कहाँ पे डिस्कस किया गया था, पुरुषुक्ता जो 10 मंडल में वहाँ पे वर्ण सिस्टम बताया गया था। मेल टॉप 3, मेल जो होगा टॉप 3 वर्ण में होगा, ठीक है।
फीमेल को 4th में रखा गया। अब ये ऐसी चीज़ें 10 मंडल मेंशन थी, तब की सोसाइटी कैसी थी उस हिसाब से मेंशन रहा होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र में बताई दिया था, न्यूयॉर्क प्रैक्टिस उस टाइम पे होता था, यहाँ पे नहीं सपोर्ट किया गया न्यूयॉर्क को, ठीक है। बाकी 4 फोर्ड आश्रम होते थे। सती और चाइल्ड मैरिज का रेफरेंस यहाँ भी नहीं पाया गया कि चाइल्ड मैरिज या सती जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, ठीक है। ये लेटर वैदिक में भी देखा गया है, ठीक है। बाकी अनटचेबिलिटी का अपीयर्ड देखा गया है, अनटचेबिलिटी अपीयर्ड हो गई थी, ठीक है। डिसअपीयर नहीं, अपीयर्ड थी, जिसे हम बोलते थे निषाद, चंडाल, सभार, ऐसे टर्मिनोलॉजी बोलते थे हम लोग, ठीक है। अनटचेबिलिटी को जो छोटे शूद्र के जिसमें डाला गया था वर्ल्ड सिस्टम में। ये आज के डिफरेंस से हम नहीं समझ रहे, मॉडर्न डिफरेंस में बहुत चीज़ें बदल गई। ये उस टाइम के जो सोसाइटी थी उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग ये आज की सोसाइटी इसको बिल्कुल मत मैच कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल्स ये भी माना जाता था कि 4 फोर्ड आश्रम होते थे, 4 आश्रम की व्यवस्था थी जिसे हम पुरुषार्थ के लिए करते थे। अब वो 4 आश्रम क्या था, तो पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ठीक है, धर्म के लिए। ग्रस्त, ग्रस्त रहिए, हाउस होल्डर, अर्थ और काम के लिए। वनस्पत, वानप्रस्थ, ठीक है, और संन्यास, ठीक है, मोक्ष के लिए। तो ये 4 आश्रम थे पुरुषार्थ के लिए, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक। इसको भी याद रखिएगा, ये भी लेटर वैदिक पीरियड सोसाइटी में पुरुषार्थ के लिए ये 4 व्यवस्था जो थी, आश्रम था, इसको माना गया था, ठीक। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी क्या था। इकोनॉमी ऐसी थी कि उस टाइम पे डिस्कवरी हो गई थी आयरन की, जो आयरन सिविलाइजेशन था, यहाँ पे आयरन की खोज हो गई थी। तो ऋग्वेदिक में मेंशन भी है आयरन का। लेटर वैदिक में जो ऋग्वेदिक पीरियड है, यहाँ पर ऋग्वेदिक पीरियड में ऐसा मेंशन है कि यहाँ पे अब आयरन की खोज हो गई है, ठीक है। ये मेंशन है यजुर्वेद में भी देख रहे हैं। पेस्टोरियल एग्रीकल्चर का भी ऑक्यूपेशन हो रहा था। क्रॉप बताई दिया, राइस, व्हीट, मुदक, मूंग, शुगर कैन, ऐसी चीज़ें भी आ गई थी। यहाँ पे देखिए टैक्सेस भी आ गया, भाग 1/6, 1/12, ऐसे रेवेन्यू सिस्टम भी धीरे धीरे आ गए हैं, ठीक है। किंग की बात करें तो किंग ओनली टैक्स पेयर कौन देगा, वैश्य देगा। टैक्स कौन पे करेगा, वैश्य करेगा। जो बिजनेस कर रहा है वही टैक्स पे करेगा। तो उस टाइम ये कॉन्सेप्ट था। पार्टर सिस्टम इकोनॉमिक लिए था। आर्ट एंड क्राफ्ट, पोइट्री यूज़ होती थी। कारपेंट्री हमने बताई दिया आपको, स्मिथी कारपेंट्री स्टार्ट हो गई थी, स्मेटिंग हो गई थी, ठीक है। ऐसे पेंटेड ग्रे वॉर, PGW के पोइट्री बनने लगी थी। आयरन एविडेंस हमने आपको बताई दिया। अब ये 2 एविडेंस है जो कि यूपी में आपके पाए जाते हैं, आयरन एविडेंस। ये दोनों यूपी में, एक अहिछत्र है और एक है अंतर्राज्यीय खेड़ा, ठीक है। ये दोनों साइट्स जो हैं वो आपके कहाँ पे हैं, यूपी में। तो ये याद रखिएगा, मे भी किसी एग्जाम में ये दोनों साइट्स का नाम पूछ ले, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिलीजन, कैसा रिलीजन था लेटर वैदिक में। तो स्टेटस ऑफ इंद्र अग्नि को हमने बताई दिया था ये बात, जैसे कि आपके वैदिक में था वही था। प्रजापति आदि पुरुष ये सुप्रीम गॉड थे एज पर अथर्ववेद। सभा समिति का कॉन्सेप्ट बताई दिया था हमने आपको। रुद्र का कॉन्सेप्ट, रिचुअल सेक्रिफाइस, स्टेटस ऑफ ब्राह्मणा आ गया था। यहाँ पे ब्राह्मणों का स्टेटस इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिजिडिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी कि पुरोहित का ही लड़का पुरोहित होगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पे भी धीरे धीरे देखने जाने लगी हैं, ठीक है। एज अ हिस्टोरियन के अगर हिसाब से बात करें तो जो लिखा पड़ा है उसकी बात, मैंने कोई अपने मन से नहीं कहा है, कैसी चीज़ें हैं। रेफरेंस ऑफ आइडियल वर्शिप, ठीक है। मैजिक कॉमेंट, मतलब तंत्र मंत्र की भी स्टार्टिंग यहाँ से थोड़ा होना स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपवेद साथ साथ भी यहाँ पे कंपाइलेशन होने लगा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर की बात करेंगे तो हम वैदिक लिटरेचर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मणकाश और आपके पुराण, ठीक है, और धर्मशास्त्र जो हैं, एपिक, इन सबको भी वैदिक लिटरेचर में हम एक एक करके देखेंगे क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिटरेचर आपका इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर, जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट की गई है 11वीं सेंचुरी में कुछ बनी है, कुछ लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक के बाद भी कुछ जो एंसेंट टाइम में धीरे धीरे कंपाइलेशन कुछ लिटरेचर का हुआ है, ठीक है। गुप्ता के टाइम पे कुछ पुराण ऐसे बने हैं। तो सारे लिटरेचर वैदिक कल्चर के, वैदिक टाइम के भी नहीं है, कुछ बाद में भी कंपाइल किए गए हैं। तो श्रुति और स्मृति का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे जानते होंगे, रिमेंबरिंग करके, सुन के जो लिखा जाए, जो स्मृति करके लिखा जाए। तो ये स्थिति यहाँ पे भी लिटरेचर का कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक। चलिए ऋग्वेद में स्टार्ट करते हैं कि ऋग्वेद में जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट, ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, ठीक। स्क्रिप्ट ब्राह्मणी और संस्कृत में भी है, ठीक। और मंडल 207 जो मंडल है सबसे पुराने मंडल है, बाकी 8 मंडल, 9 मंडल, 1 मंडल, ये सब नया मंडल है, ठीक है। और बात करें 9 मंडल में तो सोम की बात की गई जो हमने सेक्रीफाइस के लिए बताया था। 1 मंडल में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, मित्र, रुद्र, इनकी बात की गई है।
10वें मंडल में लेटर वैदिक का कंटेंस किया गया, उसमें नदी, श्रुति, सुक्ता, ऐसे, ठीक है, ऐसी चीज़ें वहाँ पे पाई गई 10वें मंडल में, ठीक। तो ये बात किसकी थी, हम लोग की ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ हुआ है। फर्स्ट मेंशन स्तूपा वर्ल्ड ऋग्वेद ट्री सिस्टम राइज बाय द किंग ऑफ वरुण, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोग भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सामवेद। सामवेद का जो आपका उपवेद है वो गंधर्व वेद है। यहाँ पे म्यूज़िक डांस की बात की गई है, आप जानते होंगे। आप म्यूज़िक डांस का जो अथर्ववेद से बहुत अच्छा सामवेद से अच्छा है, जिसका उपवेद गंधर्व वेद है, जहाँ पे मियाँ तानसेन ध्रुपद राग यहीं से ली गई थी, ठीक है, सामदेव से। सामवेद में म्यूज़िक का बहुत कंपाइलेशन किया गया है बाद में, जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे। यजुर्वेद की बात करें तो यहाँ पे वर्शिप रिचुअल्स की बात की गई, नॉलेज की, ठीक है, जिसका उपवेद है धनुर्वेद विश्वामित्र, ठीक। ये आपका यजुर्वेद है, जहाँ पे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात की गई है, ठीक है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जैसे वाइट और कृष्ण ब्लैक, ये यजुर्वेद में ही इसकी बात की गई है, जिसकी यजुर्वेद में ही बात की गई कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में मैजिक चार्म्स आ गए हैं, ठीक है, जहाँ पे शिल्प वेद की उसका उपवेद है, इसका फर्स्ट डिफरेंस अंग और मगध में देखा गया है। अब इस मैजिक स्पेल मतलब जो तंत्र मंत्र हैं, ऐसी चीज़ें अथर्ववेद में भी पाई गई हैं। इसके बाद वेद के बाद ब्राह्मणा आते हैं। ब्राह्मणा में भी कंपाइल किया गया है, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इनके ब्राह्मणा क्या हैं, तो जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है वो है ऐत्रेय कौशिक, ठीक है। सामवेद का तांद जैमिनी, यजुर्वेद का ऐसे तैत्रेय या सतपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद का ओनली गोपद ब्राह्मण। ये इनके ब्राह्मणास हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट ब्राह्मणास पूछे गए हैं कि इसका कौन ब्राह्मणास है, तो प्लीज़ इसको आप रिमेंबर रखिएगा। ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐत्रेय, कौशिक या कौशितिक, ठीक है, सामवेद तांडे जैमिनी, यजुर्वेद तैत्रेय सतपथ ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मणास हैं, और अथर्ववेद का ओनली गोपद ब्राह्मण, ठीक। ये बात याद रखिएगा ब्राह्मणास में। ब्राह्मण के बाद अरण्यकास आते हैं। अरण्यकास एक फॉरेस्ट बुक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पहली लाइन तो ये फॉरेस्ट बुक है। यहाँ पे एम्फसाइज जो किया है मेडिटेशन को किया गया है, सेक्रीफाइस को नहीं किया गया है। ये कर्म पे और ज्ञान पे विश्वास रखते हैं, द बिलीव ऑफ कर्म एंड नॉलेज, ठीक है, इसका उन्होंने ब्रिज भी बताया है। बाकी अब बात करते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद आप जानते होंगे 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है, ठीक है। 108 उपनिषद में जो कि बाद में कंपाइल किया गया है, ठीक है। यहाँ आत्मा और ब्राह्मण की बात की गई है कि आत्मा और ब्राह्मण का क्या कनेक्शन होगा। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट कुछ उपनिषद बता देते हैं। कठोपनिषद पूछता है एग्जाम में, डिस्कस बिटवीन यम एंड नचिकेता की स्टोरी है इसमें कठोपनिषद में, ठीक है। बाकी मुंडका उपनिषद सप्तम जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक छंदोयोग उपनिषद है, ठीक, छांदोग्योग उपनिषद, जहाँ पे अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो होता है, मैरिज सिस्टम, वो भी यहाँ पे बताई गई है। तो ये उपनिषद थी, इसकी कंपाइलेशन की बात याद रखिएगा। अब वेदांग की बात की गई है, तो 6 वेदांग हैं, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्ता, छंद और कल्प, ठीक है, ये 6 वेदांग हैं, इसकी बात की गई है। तो ये 6 वेदांग भी 6 वेदांग जो है ये आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं 18 पुराण की। तो जानते हो कि पुराण 18 हैं, कुछ पुराण बाद में कंपाइल हुए हैं, जैसे विष्णु पुराण, नारायण पुराण, ऐसे पुराण बाद में भी कंपाइल हुए हैं। बाकी जो ओल्ड पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण, पुराणों का महापुराण जो है, ठीक है, गरुड़ पुराण, ऐसे पुराण जो है पहले ही कंपाइल हो गए वैदिक पीरियड में ही, ठीक है। अब कंपोजिशन बाई वेद व्यास, ऐसा कहा गया है, जो जितने पुराण हैं कंपोज किया वेद व्यास जी ने। 4 युग को भी इसमें बताया गया है, 4 युग हुआ, फिर महायुग हुआ, 1000 महायुग, एक कल्प हुआ, ऐसे भी कॉन्सेप्ट इसमें है। बाकी धर्मशास्त्र जो है हमारे संस्कृत टेस्ट जो हैं पुरुषार्थ के बारे में बताते हैं, गोल के बारे में बताते हैं, धर्म क्या होनी चाहिए, रीत क्या होनी चाहिए, कैसे इंसान को कर्म करना चाहिए, मोक्ष मिले, ऐसी बातें तमाम धर्मशास्त्र में हमारे की गई है, जो लेटर वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड के हैं, ठीक। लास्ट है इपिक महाभारत रामायण। अब पता होगा महाभारत द्वापर के टाइम पर है, रामायण त्रेता के टाइम का है। महाभारत को जो कंपोज किया है वेद व्यास जी ने किया है, रामायण को वाल्मीकि जी ने किया है, ठीक है। ये सारी इपिक थे। बाकी सतपथा ब्राह्मण के बारे में हम लोग बात कर ही लिए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ हमारी लिटरेचर थी, जो कि हमने इंपॉर्टेंस वैदिक लेटर वैदिक में जाना। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे।